नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं और इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानते हैं। तो नवरात्र है, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पंडित जी से पढ़ते ही हैं। ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से क्या कुछ लाभ मिलता है और साथ ही क्या नियम कायदे हैं इसको पढ़ने के? देखो श्रद्धा, ऐसा है कि स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, इसका अर्थ होता है कि स्तुति अर्थात प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। आप किसी मनुष्य की प्रशंसा करिए, वो भी आपको एक कप चाय पिला देगा अगर ज़्यादा कुछ ना कर सके तो। बड़ा आदमी होगा तो 100-200 रुपया भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी को गाली दे दीजिए तो उसका बस चलेगा तो आपका खून पी जाएगा। तो कहते हैं स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, अर्थात प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। और स्तुति जो है वो क्या है, प्रशंसा ही है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से, सावर्णिक मनवंतर से 13 अध्यायों का जो संकलन है, ये 700 मंत्र, 700 अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसकी ताकत कम या ज़्यादा कही जा सके। और भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरी दृढ़ आस्था और आसक्ति है। तो कहने का मतलब, मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। एक चीज मैं अपने अनुभव की बता रहा हूं। कोई व्यक्ति कितना भी दुखों से मारा हो, जन्म कुंडली में किमद्रुम योग हो, जन्म कुंडली में दरिद्र योग हो, जन्म कुंडली में याच्या वृत्ति योग हो, तब भी अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण रूप से 100 पाठ अनवरत, एक पाठ रोज प्रतिदिन 100 दिन कर लिया जाए और भगवती दुर्गा का विग्रह लगा करके या दुर्गा यंत्र लगाकर उसकी पूजा कर ली जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा, उससे आपको निजात मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति 100 पाठ दुर्गा सप्तशती का कर लेता है, भगवती दुर्गा उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे किसी भी दलदल में जाने से बचा लेती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 100 पाठ कंटिन्यू प्रतिदिन एक पाठ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, पूजा स्थान में बैठ करके देवी देवताओं की पूजा आराधना करके, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का आचमन करके और संकल्प करें। संकल्प करने के बाद दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक, दिव्य अथर्वशीर्ष और नवारण मंत्र का न्यास, नवारण मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का न्यास, ध्यान, विनियोग और प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक का पाठ। फिर उसके बाद में तीनों महात्म, क्षमा प्रार्थना, ये सारे क्रम अगर डेली पूरे किए जाएं और 100 दिनों तक भगवती दुर्गा की आराधना की जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का हो, वो दुर्भाग्य भी दूर हो सकता है। और जो लोग प्रतिदिन इस पाठ को करते हैं और जिनको पाठ करते 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया है, ऐसे लोगों का तो दर्शन करने मात्र से सारा पाप समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जानकारी में है जो विगत 2, 5, 10 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ और हवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति का तो 10 सिद्धपीठ में जाने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि उस व्यक्ति का आप दर्शन कर लो। और अगर उस व्यक्ति का चरण स्पर्श आपने कर लिया, तब तो आपने समझ लीजिए भवसागर पार कर लिया। क्योंकि माँ स्वयं कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करचित
वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और मेरे भक्तों का सेवा करने वाला मुझे सेवा करने जैसा ही होता है और उस पर मैं प्रसन्न होती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराण में मार्कंडेय पुराण से सावर्णिक मनमंत्र से ली गई है। इसमें 700 मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती को सप्तचंडी, नवचंडी या चंडी पाठ भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के नाम से इसको जाना जाता है। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जय माँ विंध्यवासिनी।